दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा जो है एक नई भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये जो पद होंगे फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन के पद पे जो है वैकेंसी को लेकर जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है शेयर कर दिया गया। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, CEN नंबर 02/2024 की बात की जा रही है। एक ऑलरेडी वैकेंसी चल रही है जिसका नाम है ALP असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें जो है 56 से कुछ वैकेंसी के आसपास वैकेंसी है। तो वो CEN नंबर 01/2024 है। ये CEN नंबर 02/2024 जो है टेंटेटिव ये टाइमलाइन इन्होंने जो जारी कर दिया कि वैकेंसी कब आ रही है, कब एग्जाम होंगे। तो देख रहे फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अबाउट 9000 यानी अप्रोक्स 9000 के आसपास जो है ये वैकेंसी आ रही है। और यहाँ बोला गया कि जो पब्लिश नोटिफिकेशन होगा वो जो आपका फरवरी 2024 में जारी हो जाएगा। तो फ्राइडे तक जो है नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस है। और इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा मार्च से अप्रैल 2024 तक आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो टेंटेटिवली बोला गया है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका जो है कंडक्ट करे जाएंगे। और जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो होगा फरवरी 2025 में। तो ये आपकी वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ लिखा गया प्लीज नोट द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे ये भी कि हम अगले बार जो है अप्रैल 2025 में प्लान कर रहे हैं नई वैकेंसी टेक्नीशियन की लाने के लिए। मतलब अब हर साल वैकेंसी जो टेक्नीशियन की, ALP की, ग्रुप डी की, इस तरह की रेलवे की जितनी वैकेंसीज होती है ना, वो हर साल थोड़े थोड़े करके आएंगे। तो इनके द्वारा जो है ये ऑफिशियली नया जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है ये नोटिफिकेशन देख लिए। अब समझते हैं कि टेक्नीशियन के पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, टेक्नीशियन में कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में मेंशन किया कि 12वीं पास भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन 12वीं में वही समझिए, मान के चलिए जो है आपका साइंस होना चाहिए तो आप फॉर्म को भरेंगे। इसके अलावा 10वीं के साथ साथ ITI यहाँ पे जो है आप होने चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब ITI में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, कौन कौन से ट्रेड से आप जो है ITI किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं डिटेल्स में और जानते हैं कि आपको जो है क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोली जाती है। तो फ्रेंड, जो प्रीवियस ईयर्स वैकेंसी आई थी, मतलब पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में, तो उस समय आप देखेंगे तो इसमें ट्रेड वाइज जो वैकेंसीज होती है। अब टेक्नीशियन का मतलब क्या, अलग अलग ट्रेड की बातें की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी थी आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर वाली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आपको बोला गया है, जनरल सर्विसेज है। यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया कि मैट्रिक के साथ साथ आप जो है ना वाइंडर में, आर्मेचर में जो है ITI किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, NCVT हो या SCVT हो, इन ट्रेड ऑफ वाइंडर, उस ट्रेड में, वाइंडर ट्रेड में आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। या बोला गया है मैट्रिक के साथ साथ वाइंडर ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात से देखेंगे ब्लैक स्मिथ, तो उसी तरह से आप जो है देखेंगे इन ट्रेड ऑफ फॉरगर एंड हीट ट्रेटर में अगर आपने कर रखा हुआ ITI तो आप जो है इस वाले ट्रेड से फॉर्म को भर सकते हैं। ब्लैक स्मिथ आप देखेंगे फिर से अगेन जो है। इसके बाद से वर्कशॉप है, बुक बाइंडर की यहाँ पे वैकेंसी है। तो बुक बाइंडर में अगर आपने ITI कर रखा हुआ है मैट्रिक के साथ साथ, या मैट्रिक के बाद डायरेक्ट आपने जो है अप्रेंटिसशिप कर रखा हुआ बुक बाइंडर में, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड वाइज जो है आपके होते हैं। अब देखेंगे कारपेंटर की वैकेंसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर की, तो इसमें भी देखेंगे तो बोला गया है कि 10वीं के साथ साथ ITI, NCVT या SCVT से किए हुए हैं कारपेंटर या फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर में तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। या जो है आपने 10वीं के साथ साथ डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा हुआ है उस ट्रेड में, जिस ट्रेड से वैकेंसी निकाली गई, ये वाला ट्रेड, एवं ट्रेड, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसी तरह से कारपेंटर अगेन है, देखेंगे ना। इसके बाद से यहाँ पे वर्कशॉप की वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देखें फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर में अगर आपने जो है 10वीं के साथ साथ ITI कर रखा है, 10वीं तो चाहिए, ITI आपको मैंडेटरी है जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। क्रेन ड्राइवर की वैकेंसी होती है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको बोला गया कि मोटर व्हीकल, आपको यहाँ पे बोला गया मैकेनिक मोटर व्हीकल में अगर आपने जो है कर रखा हुआ है, या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर में कर रखा हुआ है ITI तो फॉर्म भरेंगे। इसकी वजह से जो है क्रेन ड्राइवर की वैकेंसी होती है, अगेन क्रेन ड्राइवर की वैकेंसी, तो वही आपका देखेंगे तो हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग जो है मैकेनिकल में, वर्कशॉप में, डीजल शेड में, मतलब अलग अलग जो है वैकेंसी यहाँ पे रहती है। मतलब ये क्या है, देखिए ऊपर में आप आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका सब डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आप देखेंगे 2 बार क्यों यहाँ पे आप आ गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है इनका। अब यहाँ पे देखें कारपेंटर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है,
तो सब डिपार्टमेंट वर्क्स हो जाएगा और यहाँ पे कैरेज एंड वैगन में हो जाएगा। ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। तो रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, देख रहे हैं ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो जिस तरह से वैकेंसी होती है उसी तरह से ये लोग जो है निकालते भी हैं डिपार्टमेंट वाइज। अब यहाँ पे देखेंगे डीजल इलेक्ट्रिकल के है, तो आप देख सकते हैं इसमें से बोला गया कि आप इसमें से इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई एक ट्रेड से आप आईटीआई कर रखे हैं तो डीजल मैकेनिक का भी है। इसके बाद से और देखेंगे तो अलग अलग आपको जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इलेक्ट्रिकल के देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बोला गया कि आप जो है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक पावर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और भी यहाँ पे कोई ट्रेड है तो उसमें अगर आपने कर रखा हो इसमें से कोई एक ट्रेड से आईटीआई तो आप फॉर्म को भरेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप बोल रहे हैं 12वीं पास, तो कुछ ऐसे पद होते हैं ना जिसमें 12वीं पास बुलाते हैं, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख लीजिए कि 12वीं पास पे कौन से पद होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट होता है, कौन सा ट्रेड होता है। देखिए 12वीं पास पे ना कुछ जो है गिने चुने ही होते हैं, 2-3 ही मतलब होते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, देख रहे हैं ना, तो सिग्नल वाला जो डिपार्टमेंट है वो आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें जो है अगर आप मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई पास है इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वायरमैन से तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या मैट्रिक के साथ साथ इस ट्रेड में जो है आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, या देखेंगे तो बोला गया है यहाँ पे कि 12वीं आपने कर रखा हुआ है फिजिक्स एंड मैथ से तो आप इस वाले ट्रेड पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो 12वीं के साथ फिजिक्स मैथ होना चाहिए, साइंस विषय वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अब 3 क्वालिफिकेशन यहाँ रख दिया गया, या तो ये या तो ये या तो ये। और इसके वजह से टेलीकम्युनिकेशन में होता है, टेलीकम्युनिकेशन यूनिट में, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी बोला गया है कि या तो ये आप पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, या तो ये पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, देखिए अथवा लगा हुआ है, और या तो ये पास है 10+2 विथ फिजिक्स या मैथ तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी होता है फ्रेंड्स, अलग अलग जो है ट्रेड वाइज वैकेंसी निकाली जाती है। अब डिपेंड करता है कि इसमें कितनी वैकेंसी आ रही है इस बार, अब वो भी देखना होता है क्योंकि अलग अलग वैकेंसी भी रहती है, दिखाया जाता है। रेलवे जब नोटिफिकेशन फुल जारी करेगा ना तो उसमें दिखाएगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें कितनी वैकेंसी है। तो देखिए वैकेंसी का ना 10% के आसपास जो है वैकेंसी 12वीं पास पे मेरे हिसाब से रहती है, 10 या 5%। अब डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आ रही है और कितना सीट इस वाले पद के लिए रखा जाता है। 12वीं पास के लिए यही रहता है, बाकी सारा का सारा जो है ना 10वीं के साथ साथ आईटीआई जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपको होना चाहिए। वेल्डर में देखेंगे यहाँ पे गैस एंड इलेक्ट्रिकल वेल्डर से अगर आपने कर रखा हुआ आईटीआई, या गैस कटर से आईटीआई कर रखा हुआ है, या वेल्डर स्ट्रक्चरल से कर रखा हुआ है, वेल्डर टीआईजी एमआईजी से कर रखा हुआ है, तो अलग अलग होते हैं। यहाँ वेल्डर के देख रहे हैं ना, तमाम जो है डिपार्टमेंट में वैकेंसी है अलग अलग वेल्डर। अब देखिए इस तरह से आता है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, देख रहे हैं ना यहाँ पे आ रहा है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, मतलब इस वाले ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसी आपको दिखाया जाता है। पिछले साल की वैकेंसी मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ये भी तो नोटिफिकेशन आया ना, आप कैसे दिखा रहे हैं। तो ये पिछले साल की वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं सारी जानकारी को आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आई होप आप लोग समझे होंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है। बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी होता है, फिर सेकंड स्टेज में भी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेज आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब पहला स्टेज का जो आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 60 मिनट के आपके जो है यहाँ पे समय रहते हैं, 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें जो है रहता है, जिसमें आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहते हैं। तो यही सिलेबस आपको रहता है। जब डिटेल फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी आपका यही सिलेबस जो है देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत बदलाव होने के चांस होते हैं, नहीं तो सारा का सारा यही रहता है। 10th स्टैंडर्ड लेवल आपका जो यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के जो है 10th स्टैंडर्ड लेवल यहाँ पे रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सारा का सारा वही है जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब आता है सेकेंड स्टेज का एग्जाम। सेकेंड स्टेज एग्जाम में जो 2 पार्ट हो जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए में देखेंगे तो 90 मिनट का जो है 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें आपका मैथमेटिक्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होते हैं और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 1 पास करेगा, सीबीटी फर्स्ट पास करेगा और उनका अगर कट ऑफ आता है तो उनको जो है सेकेंड एग्जाम के लिए मतलब मेरिट में रखा जाता है। अब सेकेंड एग्जाम उन्हीं को देना होगा जो पास होंगे सीबीटी 1 जो पास होंगे उन्हीं को सेकेंड एग्जाम में बुलाया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग करके। अब यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी हो जाता है। तो पार्ट ए से ये सारे जो है आपके सिलेबस रहते हैं, आपने यहाँ पे देखा, और पार्ट बी जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन रहते हैं, जो 60 मिनट के 75 क्वेश्चन आपको रहेंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क 35% सभी के लिए मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया, कोई नो रिलैक्सेशन
यहाँ पे है। यानी मान लीजिए आप जो है कारपेंटर से फॉर्म भरेंगे तो ITI आपने कारपेंटर से कर रखा हुआ है, तो आपका जो ट्रेड होगा वो कारपेंटर होगा। तो इसी तरह से जिस भी मतलब ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए जो है आपका यहाँ पे रहने वाला। अब जैसे कोई कैंडिडेट्स बोलेगा कि हम 12वीं से भरेंगे तो मेरा क्या ट्रेड रहेगा, तो फिजिक्स एंड मैथ आप यहाँ पे मान लीजिए फॉर्म भरे हैं 10+2, तो आपका इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वायरमैन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेड आप चूज करेंगे, उसी ट्रेड का आपका एग्जाम होगा। यहाँ जो पार्ट बी वाला एग्जाम होगा 60 मिनट का 75 क्वेश्चन, तो सारा जो क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे। तो ये इसका सिलेबस होता है। अगर कोई जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ट्रेड से फॉर्म भरता है तो उनके लिए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से कोई ट्रेड वो चुनाव करके अपना दे देगा। फीटर है, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ये सब देख रहे ना, तो इसमें से कोई एक ट्रेड आपको चुनाव करना होगा, उस हिसाब से आपका जो यहाँ पे एग्जाम होता है। तो यही आपका जो है सिलेबस होता है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इस बार भी एज लिमिट आपका जो है 18 से 30 वर्ष ही रहेगा इस वाले पद के लिए। आप सबको पता है ALP में भी 18 से 30 वर्ष ही रखा गया है और 1/7/2024 को ही इस बार भी पूरी संभावनाएं हैं कि इस वैकेंसी के लिए भी एज की गणना यहाँ पे किया जाएगा। आप सबको बता दूं 3 साल का छूट भी मिल चुका है, तो 3 साल का छूट भी आपका रहेगा। 18 से 33 वर्ष उम्र सीमा यहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जनरल EWS के लिए आपका उम्र जो है 2/7/1991 आपका होना चाहिए, OBC के लिए 2/7/1988 और SC ST का 2/7/1986 और अपर एज यहाँ पे हमने बताया। लोअर एज देखेंगे तो 1/7/2006। तो ये जो है आपका इतना से लेकर अब कैटेगरी वाइज इतना का डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और जो अपर एज में छूट मिलता है, जैसे OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, वो आपका एलिजिबल रहेगा ही रहेगा। तो और इसमें आप जोड़ लेंगे 33/5 आपका 38 हो जाएगा। तो आपका SC ST को 18 से 38 वर्ष की उम्र सीमा हो जाएगी, OBC को 18 से 36 वर्ष हो जाएगी। तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अपर एज में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि SC ST को OBC को अपर एज में छूट मिलता है। इसके अलावा जो विकलांग पर्सन है उनको भी यहाँ पे अपर एज में छूट मिल जाता है, डिसेबल्ड पर्सन को कैटेगरी वाइज। तो ये आपके जो है उम्र सीमा जो है गणना किया जाएगा। तो यही फ्रेंड्स आपकी एलिजिबिलिटी होती है। आई होप आप लोग समझे होंगे इस भर्ती के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हम अगेन चर्चा करेंगे इस भर्ती के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि रेलवे के द्वारा जो है एक और वैकेंसी का जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आई होप आपको जानकारी समझ आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।